हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रथम पाठ मूर्ख काकः। तो देखिए किस प्रकार से है ये। एकः काकः आसीत्, एक कौवा था। एकदा स बुभुक्षित आसीत्, एक बार वह भूखा था। स भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः अभ्रमत्, वह भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। सहसा एकस्मिन् गृहे स एकां रोटिकां प्राप्तवान्, अचानक से उसे एक घर में एक रोटी मिली। स रोटिकां सहितम् उड्ड्य दूरम् अगच्छत्, वह रोटी के साथ उड़कर दूर चला गया। स एकस्य वृक्षस्य शाखाया उपरि उपाविशत्, तां रोटिकां खादितुं च आरभत, वह एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया। वहां पर उसने रोटी को खाना प्रारंभ कर दिया। एका शृगाले तत्रागत्य काकं रोटिकां च अपश्यत्, एक लोमड़ी उधर आकर कौवे की रोटी को उसने देखा। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्त्यत, वह उस रोटी को प्राप्त करने के लिए अपने मन में सोचने लगी। सा समीपे आगत्य तस्य वृक्षस्य अधः अतिष्ठत्, यस्य शाखाया उपरि काकः उपविष्टः आसीत्, वह उसके पास आकर वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठ गई जिस पेड़ की शाखा के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। शृगाले काकं प्रति अवदत्, लोमड़ी ने कौवे से कहा, भो बंधु, हे बंधु, त्वम अतीव मनोहर विहग असि, तुम बहुत ही सुंदर पक्षी हो। तव वर्ण अतीव सुंदर मोहक च अस्ति, तुम्हारा रंग बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाला है। तव ध्वनि अतीव मधुरम कर्णप्रियः च अस्ति, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही मीठी और कानों को प्रिय लगने वाली है। तव मधुरम ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवतः, तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाते हैं। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा अतीव प्रसन्न अभवत्, कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। स तत्कालः काकं काकं इति ध्वनि कर्तुम् आरभत, उसने तभी काँव काँव की ध्वनि निकालना आरंभ कर दिया। तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत्, इस प्रकार तब उसके मुख से रोटी नीचे जमीन पर गिर गई। एतद् दृष्ट्वा शृगाली अति प्रसन्ना अभवत्, यह देखकर लोमड़ी बहुत ही प्रसन्न हुई। सा एतदर्थम् एव तस्य प्रशंसाम् अकरोत्, उसने इसीलिए उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रं रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायित्वा अखादत् च, वह उस रोटी को लेकर उस स्थान से चली गई और उसको उसने खा लिया। यह क्या थी? यह थी एक चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानी। तो इस कहानी में कौन था? एक कौवा था, ये कौवा था। और दूसरा पात्र कौन था? एक लोमड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा चतुर थी। तो उसने कौवे की रोटी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उससे छीनकर खा ली। तो इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग जो हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारी प्रशंसा करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा भी नुकसान उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से कौवे ने अपनी रोटी को खो दिया। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार संस्कृत के पाठ आपको प्राप्त होते रहें। तो यह है हमारा मूर्ख काकः।